अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ सब्जियों के पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि निहायत ही लज़ीज़ बन के तैयार होता है। बनाना बेहद आसान है। किस तरह आप परफेक्ट खिले-खिले चावल बना सकते हैं, आज की इस रेसिपी में बताऊँगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। उसके अंदर हम साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, और 2 तेज़पत्ते भी शामिल कर देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल के साथ। इसके बाद हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट के ऐड कर दिया है। ये भी आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बस इसको हल्का सा पिंक करेंगे। अगर आप इसको ब्राउन कर देंगे तो पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा, तो मैं वाइट रखना चाह रही हूँ, तो इस वजह से मैंने हल्का-हल्का पिंक इसके बाद यहाँ पे आप अपनी पसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फूल गोभी ऐड की है, आलू ऐड किए हैं, गाजर ऐड की है, मटर ऐड की है, साथ में मैंने बैंगन ऐड किए हैं। आप ये लाज़मी ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन तमाम सब्जियों को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। अगर आप कुछ चीज़ स्किप करना चाह रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने डाली है सारी आप भी वही डालें। इसके बाद मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 4 से 5 हरी मिर्चों को पेस्ट बना के शामिल कर दिया है। ये शिमला मिर्च डालेंगे। अब इस पॉइंट पे काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, जायफल, जावित्री और हरी इलायची को एक साथ पीस लिया था, तो ये 1 टीस्पून बनेगा। ये भी ऐड कर देंगे, और साथ में हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको भी शामिल करके अब तमाम चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सब्जियों की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने 1-1 कप ली है सारी, आप कम ज़्यादा ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। सब्जियों को फ्राई करते टाइम हमने 2 क्यूब्स पुलाव के ऐड कर दिए हैं। ये आपको ईज़िली मिल जाते हैं और ये आपने 2 ही ऐड करने हैं। इससे चावलों में बहुत अच्छा जायका आ जाता है, तो ये आपने लाज़मी ऐड करना है। इसके बाद मैंने 4 से 5 कप मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास 3 कप राइस है। राइस जो मैं बासमती यूज़ कर रही हूँ, 11-21 कायनात है। जब भी मैं कोई चावलों की रेसिपी अपलोड करती हूँ, काफ़ी कमेंट आते हैं चावलों के, तो मैंने आज बता दिया मैं 11-21 कायनात यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही मैंने चावलों के हिस्सों का नमक ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून, और लेमन जूस भी ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून। इससे चावल जो है वो आपस में चिपकते नहीं हैं और खिले-खिले बनते हैं। कवर करके बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो हमने जो चावल सोक किया था आधे घंटे के लिए, वो शामिल कर देंगे। ये बासमती राइस है। इसके बाद जो है वो मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया, और स्पून बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, आपने बस शुरू में एक दफ़ा चला लें। नमक मिर्च कम लगे इस पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं। और चावलों को हमने जब दम लगाना है, जब बिल्कुल हल्का-हल्का पानी रह जाएगा, तो आप देख सकते हैं हल्के-हल्के बबल्स रह गए हैं, तो अब हम इसको दम देंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून घी लिया है मैंने, वो शामिल कर देंगे दम देने से पहले। तो ये भी ऐड कर दीजिएगा, और इसको कवर करके आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। 10 से 15 मिनट बाद आप जब इसका ढकना उठाएंगे, तो इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और फिर आपने सर्व करना है। चावल देख सकते हैं आप लोग परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल खिले-खिले हैं, आपस में चिपके हुए भी नहीं है, और नरम भी हैं, और जायके में भी बहुत लज़ीज़ बनते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैंने यहाँ पे इसके साथ लहसुन की और लाल मिर्चों की चटनी सर्व की है। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।